So our next topic is to discuss distribution of indistinguishable particles to be distributed in two compartments, equally sized compartments. दो कंपार्टमेंट इक्वल साइज और n पार्टिकल्स, कैपिटल N पार्टिकल्स. तो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो क्या हो सकता है कि आपके पास दो कंपार्टमेंट हैं और इक्वली साइज्ड हैं. तो जैसे आपके पास ये दो कंपार्टमेंट आ गए और इन दोनों का साइज बराबर है और n पार्टिकल्स हैं. तो क्या हो सकता है कि सभी पार्टिकल्स पहले में हो, दूसरे में कोई नहीं. ठीक है, फिर दूसरे में 1 हो और या फिर n-1 हो जाएंगे. दूसरे में 2 हो, पहले में n-2 हो जाएंगे. टोटल तो आपके पास n ही रहना पड़ेगा ना. इन दोनों का सम दैट हैज टू बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इन दोनों का सम दैट हैज टू बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो ये आपके पास n0 n-1 1 मतलब n0 n-1 1 n-2 2, ये सो ऑन 0n तक जाएंगे हम. ये सभी क्या होंगी? मैक्रोस्टेट्स. ठीक है, मैं पहले भी कह चुका हूं. और कितनी मैक्रोस्टेट्स होंगी? n+1. n0 से शुरू होंगे और 0n पर खत्म होंगे. तो आपके पास n+1 मैक्रोस्टेट्स होंगी. मैं पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुका हूं. इन जनरल मैं मान जाता हूं कि पहले कंपार्टमेंट में पार्टिकल्स का नंबर n1 है, दूसरे में n2 है. तो इन दोनों का सम दैट हैज टू बी इक्वल टू द टोटल. दैट मीन्स n1 प्लस n2 दैट हैज टू बी इक्वल टू n. कहने का मतलब सीधा है, ये n1 n2 क्या हो जाएगा? दैट विल बी द मैक्रोस्टेट. दैट कैन बी n0, दैट कैन बी n-1 1 एंड सो ऑन. लेकिन ये कंडीशन ओबे करनी पड़ेगी. दैट इज n1 प्लस n2 दैट हैज टू बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट. इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट. दैट मीन्स कंडीशन दैट हैज टू बी फॉलोड. और n1 n2 आपके पास क्या बचेंगे? इन जनरल दैट इज द मैक्रो स्टेट. ठीक है, सो नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स विल बी n+1. n0 से शुरू होंगे और 0n तक आप चलेंगे. द सिस्टम हैज टू फॉलो कंडीशंस दैट द सम ऑफ द पार्टिकल्स इन द टू कंपार्टमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इसका मतलब n1 प्लस n2 दैट हैज टू बी इक्वल टू n एंड दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट. n1 क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट. n2 क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सेकेंड कंपार्टमेंट. और जो मैक्रो स्टेट्स इस कंडीशन को फॉलो करेंगी दे आर कॉल्ड असेसिबल मैक्रो स्टेट्स. अदरवाइज इनअसेसिबल, मतलब वो एक्चुअली में मैक्रो स्टेट्स हैं ही नहीं. तो दिस कंडीशन, ठीक है, अगर इट इज फॉलोड देन द मैक्रो स्टेट विल बी कॉल्ड असेसिबल मैक्रो स्टेट. सो क्या बोलेंगे उसे हम? एक्सेस किया जा सकता है, मतलब दैट इज असेसिबल मैक्रो स्टेट. अब हम चलेंगे कि n पार्टिकल दे कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन n फैक्टोरियल वेज. आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? दैट इज n. उनको कितने वेज से आप अरेंज कर सकते हो? दैट इज n फैक्टोरियल. ये आपने पहले भी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एक्सेट्रा ये चीजें पढ़ी होंगी कि आप n पार्टिकल्स को अमंग देमसेल्व्स अगर अरेंज करना चाहें, जैसे हम प्लेसेस मार्क कर लें, तो पहले प्लेस में सभी n अवेलेबल हैं. दूसरे में जब एक यहाँ आ चुका है तो बाकी कितने बचे? n-1. तीसरे में कितने बचे? n-2 एंड सो ऑन. और जो टोटल नंबर आपके पास निकल के आएगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल. आप 1 तक जाओगे, मतलब कहने का मतलब ये निकल के आता है. तो फाइनली क्या बन जाएगा? n-1 n-2 एंड सो ऑन अप टू 1. दैट मीन्स n फैक्टोरियल. तो देयर आर n फैक्टोरियल पॉसिबल वेज इन विच n पार्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड.
बट इसमें कुछ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स भी होंगे, मीनिंगलेस भी अरेंजमेंट्स भी होंगे। उस चीज को समझना हमने, व्हाट इज मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स, व्हाट इज मीनिंगफुल अरेंजमेंट एंड व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ये चीज आप जरा समझिए, फिर इस सारे आर्टिकल को आप समझ जाएंगे। नाउ वी कंसिडर अ मैक्रो स्टेट। ठीक है, सपोज दैट इज n1 n2, that means n1 there are number of particles in the first compartment, n2 there are number of particles in the second compartment. In capital N, that is the total number of particles. अगर पहले कंपार्टमेंट में आपके पास n1 पार्टिकल्स हैं, दूसरे में n2 पार्टिकल्स हैं, तो पहले कंपार्टमेंट में जिन n1 की मैं बात कर रहा हूं उनको अगर आपस में अरेंज किया जाए तो वो इसी में रह जाएंगे और वो सारे अरेंजमेंट्स क्या होंगे, मीनिंगलेस होंगे। और n2 पार्टिकल, जिन n2 पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सेकेंड कंपार्टमेंट में, उसको आपस में अरेंज करेंगे तो कोई नया अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, तो वो भी मीनिंगलेस होंगे। एग्जाम्पल फॉर्म में मैं जैसे 4 पार्टिकल्स की बात करूं और 3-1 माइक्रोस्टेट की बात करूं और उसमें एक माइक्रोस्टेट की बात करता हूं, दैट इज ABCD। पहले कंपार्टमेंट में 3 पार्टिकल्स हैं BCD और दूसरे में एक है। अब इनका आपस में जितने भी अरेंजमेंट कर लो, इसको CBD लिख लो, इसको DBC लिख लो, ठीक है, इसको आप DCB लिख लो, ठीक है, इस तरीके जितने भी अरेंजमेंट्स आपके पास निकल के आएंगे दे आर ऑल मीनिंगलेस, बिकॉज फाइनली बंच किसका है, दैट इज BCD का है। तो इनको आपस में अगर अरेंज करोगे तो दे विल बी ऑल मीनिंगलेस। और वो कितने अरेंजमेंट फाइनली निकल के आएंगे, अगर इन 3 पार्टिकल्स को मैं अरेंज करता हूं अमंग देमसेल्व्स, देयर विल बी 3 फैक्टोरियल वेज, 6, 3 into 2, there will be 6 such arrangements। तो जैसे मैं बात करूं, ठीक है, इन 3 पार्टिकल्स की, तो मैंने यहां ये अरेंजमेंट्स बनाए BCD का, BCD, BDC, फिर CBD, CDB, DBC, DCB, ये 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स आपके पास आ गए, बट ये सारे एक ही हैं, ठीक है। तो दे कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स, ठीक है, हाउ मेनी वेज, इन n1 फैक्टोरियल। अगर मैं n1 की बात कर रहा हूं तो n1 फैक्टोरियल वेज। तो अमंग देमसेल्व्स वो सारे अरेंजमेंट्स क्या होंगे, दे विल बी मीनिंगलेस, ठीक है, कोई मायने नहीं है उनके आगे पीछे करने में, बिकॉज दे आर इन द दैट वेरी कंपार्टमेंट। उसी तरीके से अगर मैं दूसरे कंपार्टमेंट की बात करूं, ठीक है, तो दूसरे कंपार्टमेंट में n2 पार्टिकल्स को अगर अरेंज किया जाए, देयर विल बी n2 फैक्टोरियल वेज, बट देयर विल बी ऑल मीनिंगलेस अगेन, क्योंकि वो सेकेंड कंपार्टमेंट में ही आपस में अरेंज किए जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जैसे, ठीक है, 2 कंपार्टमेंट्स हैं, n1 n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दैट मीन्स n1 n2 दैट इज द मैक्रोस्टेट। तो n1 can be n1 number of particles, they can be arranged in n1 factorial meaningless arrangements, and n2 particles among themselves they can be arranged in n2 factorial meaningless arrangements। ये सारे मीनिंगलेस हैं और आपस में दे आर इंडिपेंडेंट। ये आपस में अगर अरेंज हो जाते हैं तो इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। सो अगर मैं कहूं यहां 6 अरेंजमेंट्स हैं या 5 हैं, ठीक है, फॉर एवरी अरेंजमेंट देर आर 5 मीनिंगलेस, फॉर एवरी मीनिंगलेस इन फर्स्ट, ठीक है, वी हैव n2 फैक्टोरियल मीनिंगलेस इन द सेकेंड, फॉर एवरी। तो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स, इंडिपेंडेंट है क्योंकि, तो प्रोडक्ट से ये चीज बताई जाएगी, दे विल बी n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। और मैंने पहले बोला था n इक्वल्स टू n1 प्लस n2, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हैं, दे आर n फैक्टोरियल। तो जितने भी मीनिंगफुल हैं, ठीक है, जैसे आपके पास अभी जो मैंने बात की, ठीक है, 4 पार्टिकल्स
ठीक है, और 3-1 मैंने मैक्रोस्टेट की बात की, तो आपके पास 4 माइक्रोस्टेट्स उसमें पॉसिबल थी, 4 मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स पॉसिबल थे। ठीक है, और वैसे देखा जाए 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 24 है। 24 टोटल पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए थी, लेकिन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, पहले में और 1 फैक्टोरियल दूसरे में, दे आर मीनिंगलेस, और प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। तो अगर मैं अब बात करूं क्या कि मेरे पास n पार्टिकल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दे आर n फैक्टोरियल, and n1 factorial they are meaningless arrangements in the first, n2 factorial that meaningless arrangement in the second, total number of meaningless आपके पास दोनों का प्रोडक्ट for every meaningful arrangement, जिसको मैं यहां W से लिख देता हूं। ठीक है, इसको फाइनली लिखा जाता है WN1 N2। For every meaningful arrangement we have so many meaningless arrangements, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दे आर इक्वल टू मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स इनटू मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। इस चीज को आपने समझना है। जैसे मैंने आपको 3-1 मैक्रोस्टेट की भी बात की थी, ठीक है, तो 3-1 मैक्रोस्टेट में ये माइक्रोस्टेट्स थी, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया, लेकिन इसकी मैंने फर्दर 6 पॉसिबिलिटीज बता दी। बट अगर देखा जाए तो 6 में से सिर्फ एक ही मीनिंगफुल बोली जाएगी, बाकी तो आगे पीछे करके आई। जैसे मैं इनको अगर करना चाहूं तो मैंने आपको 6 पॉसिबिलिटीज बताई थी, ये वाली, बट इसमें से कोई एक मैं मीनिंगफुल मानूंगा, बाकी क्या होंगी मीनिंगलेस, बिकॉज बंच तो वही है। ठीक है, तो इन 6 में से 5 आपके पास मीनिंगलेस बन जाएंगी। उसी तरीके से इसमें भी 6 होंगी, इसमें भी 6 होंगी, इसमें भी 6 होंगी, और 5 5 5 5 ये क्या हो जाएंगी, मीनिंगलेस हो जाएंगी। टोटल 24, और उसमें से 20 आपके पास क्या है, दे आर मीनिंगलेस। तो 4 ही आपके पास मीनिंगफुल बचेंगी, जो वो ये है। उसको मैथमेटिकली किस तरीके से डील करना है, तो मैथमेटिकली कैसे बताते हैं कि भाई व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, दैट इज n फैक्टोरियल। ठीक है, एंड व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स, n1 factorial into n2 factorial, and what are the total number of meaningful arrangements, that is w n1 n2, और इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि 4 पार्टिकल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दे विल बी 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और 3-1 माइक्रोस्टेट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब n1 is 3, तो 3-1 फैक्टोरियल मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स इन द फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल मीनिंगलेस अरेंजमेंट इन द सेकेंड। ठीक है, और W31 ऐसा लिख देता हूं, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द 3-1 मैक्रोस्टेट। अब देख लो ये क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू W31 आपके पास क्या बन जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, एंड दैट विल बी 4। तो फाइनली आपके पास उतनी ही मीनिंगफुल, ठीक है, माइक्रोस्टेट्स आएंगी। इसका मतलब है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी वही होगी। तो फाइनली हम क्या चीज डिराइव कर रहे हैं, कहने का मतलब कि वी हैव मैक्रोस्टेट n1 n2, n1 there are the number of particles in the first compartment, n2 there are the number of particles in the second compartment. n1 particles in the first compartment can be arranged among themselves in n1 factorial meaningless ways. Similarly, n2 particles in the second compartment, उसमें meaningless ways कितने हो जाएंगे, n2 factorial। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम, और टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स, ठीक है, आपके पास मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स कितने होंगे, n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल। नाउ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दे विल बी इक्वल टू मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स इनटू नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। ठीक है, और जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, और उसको किससे डिनोट करते हैं, W ब्रैकेट्स में n1 n2। इसका मतलब है हम किस मैक्रोस्टेट की बात कर रहे हैं, n1 n2।
और मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स कितने हैं, दैट इज n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल। और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हैं, दैट इज n फैक्टोरियल, जिसमें मीनिंगलेस भी है, जिसमें मीनिंगफुल भी है। एंड फॉर एवरी मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स वी हैव सो मेनी मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। तो Wn1 n2 आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल। दिस इज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ n1 n2 मैक्रोस्टेट। और अभी तक आपने जितने भी एग्जांपल्स किए हैं आप उस पर चेक कर लीजिए। जैसे मैं 2 मैक्रोस्टेट की बात करता हूँ, 4 पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है, तो उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 6। चेक कर लेते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल विच इज 2 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल विच इज अगेन 2 फैक्टोरियल, n1 भी n2 भी 2 है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्या बनेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1, 4 ही रहा, ये और आपके पास 6 बचा। तो आप इस तरीके से कोई भी मैक्रोस्टेट की बात कर लो, आप थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन दैट मैक्रोस्टेट सीधा निकाल सकते हो बाय दिस फॉर्मूला। तो दिस इज द जनरल, बट अभी कंपार्टमेंट का नंबर आपने 2 ही रखा है और इक्वली साइज्ड हैं। इक्वली साइज होने का मतलब है कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है हर एक माइक्रोस्टेट की वो सेम रहेगी। अगर अनइक्वल साइज हो जाएगा तो फिर प्रोबेबिलिटी सेम नहीं रहेगी, द माइक्रोस्टेट्स विल नॉट बी इक्वली लाइकली। फिर आप उसमें प्रिंसिपल नहीं लगा सकते, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, जिसको मैं थोड़ी देर में फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ माइक्रोस्टेट ये निकल के आती हैं। अब टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट सिस्टम की कितनी होती है, मैंने आपको बताया था 2n, ठीक है। इसका मतलब है वो भी आप कैसे बता सकते हो, आपके पास क्या है, 2 कंपार्टमेंट है, एक पार्टिकल की कितनी पॉसिबिलिटी है, 2, दूसरे के लिए भी 2, तीसरे के लिए भी 2, चौथे के लिए भी 2। टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मल्टीप्लाई करते जाओ, कितनी बार, n टाइम्स, तो क्या हो जाएगी 2n। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट सिस्टम की कितनी है, 2n। क्यों है, बिकॉज एवरी पार्टिकल कैन गो इन एनी वन ऑफ द 2 कंपार्टमेंट्स, 2 पॉसिबिलिटीज है, इसलिए हम ऐसा कह पाए। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट, उसमें क्या होता है, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रोस्टेट। अब हर एक माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आपके पास कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं, 2n। तो हर एक माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आएगी, दैट विल बी 1/2n। हर एक की सेम क्यों, बिकॉज ऑल द माइक्रोस्टेट्स दे आर इक्वली प्रोबेबल। क्यों है, बिकॉज साइज ऑफ द कंपार्टमेंट, दोनों कंपार्टमेंट्स का साइज सेम है। अगर सेम नहीं होता तो इक्वली लाइकली माइक्रोस्टेट्स नहीं होती, ठीक है। तो हर एक माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज 1/2n। और अगर मैं उसको थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन दैट मैक्रोस्टेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मैक्रोस्टेट, ठीक है। उस मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रोस्टेट। ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑल द माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। यही है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, मतलब लगा कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट बता सकते हैं। क्या लगा, क्योंकि हर एक माइक्रोस्टेट इक्वली प्रोबेबल है, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बिकम द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मैक्रोस्टेट, बिकॉज ईच माइक्रोस्टेट इज इक्वली प्रोबेबल। ये जो हमने फॉर्मूला लगाया, ये जो तरीका लगाया, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। तो ये आप तभी लगा पाओगे व्हेन ऑल द माइक्रोस्टेट्स दे आर इक्वली प्रोबेबल। तो ये आपके पास आया था Wn1n2, ठीक है, विच इज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ n1n2 मैक्रोस्टेट, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रोस्टेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट कैपिटल P से लिखा है, ठीक है, और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W से लिखा है। तो ये आपके पास इस तरीके से डिराइव हो जाता है।
एग्जाम्पल फॉर्म में अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं किसकी, ऑफ 218 मैक्रोस्टेट। 218 मैक्रोस्टेट का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, 20 हैं। 2 + 18 दैट इज 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट 218 आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज WN1N2 डिवाइडेड 2n, और n आप कैपिटल n किसके बराबर होगा, दैट इज 20, n1 + n2, और पहले में 2, दूसरे में 18। तो आप पूरा फॉर्मूला 20 फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर इंटू 1/2n ये लगा सकते हैं, और मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी आप डिटरमिन कर सकते हैं। इन जनरल अगर आपके पास के कंपार्टमेंट्स आ जाएं, कहने का मतलब है दो नहीं, अब 1 2 3 1 2 3 सो ऑन, और लास्ट में के कंपार्टमेंट, और पहले में n1 पार्टिकल्स हैं, दूसरे में n2 पार्टिकल्स हैं, तीसरे में n3 पार्टिकल्स हैं। इन जनरल आयत मान लेते हैं, आयत में ni पार्टिकल, लास्ट में nk पार्टिकल्स हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, मैक्रोस्टेट बन जाएगी। फिर वही टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स n फैक्टोरियल, मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी WN1 N2 Ni Nk, एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। तो वही चीज n1 पार्टिकल्स फर्स्ट कंपार्टमेंट में कितने मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स, n1 फैक्टोरियल, दूसरे के लिए n2 फैक्टोरियल, सो ऑन, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, ये टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, और फॉर एवरी मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स वी हैव सो मेनी मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। इसलिए टोटल अरेंजमेंट्स दे आर इक्वल टू मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स इनटू मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। मीनिंगफुल अरेंजमेंट आपके पास क्या होते हैं, दे आर द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। So total number of arrangements n factorial, meaningful arrangements W n1 n2 up to nk, meaningless arrangements n1 factorial n2 factorial n3 factorial so on, ठीक है, nk factorial तक। तो W आपके पास क्या हो जाएगा, n factorial डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, और n1 factorial into n2 factorial, इसको हम पाई से डिनोट करते हैं, प्रोडक्ट i equals to 1 to k n फैक्टोरियल, कैपिटल n फैक्टोरियल, यस इट इज, और इस प्रोडक्ट को हम कैसे लिख रहे हैं, पाई से, पाई i इक्वल्स टू 1 to k, k इज द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे सम होता था तो समेशन से बताते थे, यहां प्रोडक्ट को आप कैसे बता रहे हो, पाई। अगर पाई लिखा गया इसका मतलब है i को 1 करो, n1 फैक्टोरियल भी आएगा साथ में, n1 फैक्टोरियल, 2 करोगे n2 फैक्टोरियल, 3 करोगे n3 फैक्टोरियल, और प्रोडक्ट लेते जाइए, ठीक है, ये चीज आपके पास रहेगी। इस केस में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होंगी, k⁻n, ठीक है, और इक्वली प्रोबेबल है, तो हर एक माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/k⁻n ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगले लेक्चर में बताता हूं।